और इसको हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे। दीज आर द सेल्स। हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फिर से क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। कि सेल की स्ट्रक्चर कैसी होती है और उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। इसमें हम आज पढ़ेंगे 8.3 ऑर्गेनिजम्स शो वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। इससे पहले वाले टॉपिक्स हमने पहले वाली वीडियोज में कवर कर लिए हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप पहले वाले टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। ऑर्गेनिजम्स शो वैरायटी इन सेल नंबर मीन्स जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके अंदर डेफिनेट सेल नंबर नहीं होते, कि फिक्स नहीं होता कि इसमें इतनी सेल्स होती हैं या फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म में इतनी सेल्स होती हैं, ऐसा नहीं होता है। उनमें जो नंबर्स ऑफ सेल होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। किसी में ज़्यादा सेल्स होती हैं, किसी में कम सेल्स होती हैं, किसी में सिर्फ एक सेल होती है और किसी में बहुत सारी सेल्स होती हैं। उनकी शेप्स भी अलग होती हैं एंड उनके साइज भी अलग होते हैं। शेप्स अलग होना मतलब कि कोई सेल गोल होती है, कोई लॉन्ग होती है या स्पिंडल होती है, इस टाइप की, बीच में से मोटी होती है, आगे पीछे से पतली होती है। तो डिफरेंट सेल्स होती हैं, वो डिफरेंट शेप्स की होती हैं और उनका साइज भी अलग हो सकता है। कोई छोटी हो सकती है, कोई बड़ी हो सकती है। तो इस टाइप से नंबर ऑफ सेल्स अलग होते हैं और शेप्स भी अलग होती हैं और साइज भी उनके अलग होते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जैसे कोई भी ब्रिक्स जो होती हैं उनसे मकान बनते हैं, हाउसेज बनते हैं, तो उनकी शेप अलग अलग होती है। कोई छोटे मकान होते हैं, कोई बड़े होते हैं। तो इसी तरह से सेल्स तो सभी ऑर्गेनिजम्स में होती हैं, बट किसी में कम होती हैं, किसी में ज़्यादा होती हैं, और किसी की शेप कैसी होती है और किसी का साइज कैसा होता है। अब हम पढ़ते हैं, हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल्स। इससे पहले देखो हमने पढ़ा था कि जो अनियन सेल है उसको माइक्रोस्कोप से देखा था। इसी तरह से जो लिविंग सेल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं। उनका साइज काफ़ी छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी होता है। कुछ सेंटीमीटर की भी होती हैं ये, कुछ माइक्रोमीटर की भी होती हैं। उनका साइज छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। कुछ सेल्स इतनी छोटी होती हैं कि उनको नेक्ड आइज से नहीं देखा जा सकता। तो बहुत ज़्यादा जो छोटी सेल्स होती हैं उनको कैसे देखा जाता है, उनमें क्या क्या होता है, उनको कैसे ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये इसको ऑब्जर्व करने के लिए माइक्रोस्कोप्स का यूज किया जाता है। माइक्रोस्कोप्स जो होते हैं वो किसी भी छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ऐसे ही नहीं देख सकते बिना किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, तो उनको मैग्नीफाई किया जाता है। माइक्रोस्कोप जो होता है उनमें लेंस लगे होते हैं और वो इस छोटे ऑब्जेक्ट को कई गुना बड़ा करके दिखाते हैं। तो बड़ा हो जाता है तो हम इजीली उससे देख सकते हैं। और सेल्स की डिटेल स्टडी करने के लिए सेल्स के जो पार्ट्स होते हैं उनको डाई किया जाता है, उनको कलर किया जाता है। कुछ कलर्स उनके ऊपर डाले जाते हैं जिससे वो ऑब्जर्व करने में ईजी हो जाते हैं। तो इस तरह से सेल्स को ऑब्जर्व किया जाता है कि सेल्स के अंदर क्या होता है, क्या क्या उनके पार्ट्स होते हैं और वो कैसे दिखती हैं, कैसे उनकी शेप्स होती है, ये सब माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। मिलियंस ऑफ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर एट अर्थ। दे आर डिफरेंट शेप्स। उनकी शेप्स भी अलग होती हैं, उनके साइजेस भी अलग होते हैं। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे होते हैं, कुछ काफ़ी बड़े होते हैं। उनके जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी शेप्स भी अलग होती है और साइजेस भी अलग होते हैं, और उनके अंदर जो सेल्स होती हैं वो भी अलग होते हैं। हम उनमें से कुछ के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से देखिए, पहले होती हैं सेल्स। ये सेल्स मिलकर एक टिश्यू बनाती हैं और टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं और ऑर्गन्स मिलकर हमारी बॉडी बनाते हैं। ये ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाती हैं और ग्रुप ऑफ टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं और ऑर्गन्स ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मिलकर बॉडीज बनाती हैं। इनकी भी डिफरेंट शेप्स होती हैं, इनकी भी डिफरेंट शेप्स होती हैं और इनकी भी डिफरेंट शेप्स होती हैं। सो हमारी जो बॉडी होती है उनकी भी डिफरेंट शेप्स होती हैं। और जो ये डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं ये डिफरेंट फंक्शंस करती हैं। कुछ ऑर्गन्स डाइजेशन का काम करते हैं, कुछ ऑर्गन्स सर्कुलेशन का काम करते हैं, कुछ ऑर्गन्स ब्रीदिंग का काम करते हैं। तो इस तरह से जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं उनके फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं।